तो यहाँ हमने जो अलंकार की परिभाषा यानी लक्षण लिए हैं, क्या लिए हमने? लक्षण। ये लक्षण या परिभाषा एक ही बात होती है, नीचे जैसे के बाद में उदाहरण है। तो जब हमारे किताब में जब हम कोई कविता, जब हमारी किताब में कविता पढ़ते हैं तो वहाँ कविता पढ़ते समय कविता में किसी न किसी वस्तु का नाम आ जाता है, और जब किसी वस्तु का नाम आ जाता है तो वो वस्तु क्या करती है? वो वस्तु हमें दूसरी वस्तु जैसी लगती है। पहली वस्तु को देखा, उसको देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का क्या हो रहा है? यहाँ भ्रम हो जाता है, किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहाँ समानता या तो रंग की समानता हो सकती है, विशेष समानता, या गुण की समानता हो सकती है, रूप की समानता हो सकती है, आकार की, प्रकार की, कोई ना कोई समानता तो होगी। और जब वो कोई समानता होगी तो वहाँ ये भ्रांतिमान अलंकार होगा। उदाहरण, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। यहाँ पर क्या है? श्याम मतलब रंग की विशेष समानता है, उसके कारण घनश्याम ने कृष्ण को, मोर ने, वन में जो उपस्थित मोर थे उन्होंने क्या समझ लिया? बादल, और बादल समझकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया नाचने का। मतलब जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, तो जैसे ही कृष्ण को उन्होंने बादल समझा वो नाचने लगे। जबकि क्या था? असल वस्तु क्या थी? प्रस्तुत वस्तु कृष्ण। समझा क्या गया? दूसरी विशेष समानता के कारण क्या समझा गया? बादल। इसलिए यहाँ पर क्या अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार। क्योंकि जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। विशेष समानता या रंग की समानता हो रही, कहीं पर गुणों की समानता होती है, कहीं पर आकार की समानता होती है, और कहीं और दूसरे प्रकार की समानता होती है, तो वो विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, समझ नहीं लिया जाता। क्योंकि एक और अलंकार इसके जैसे ही वो संदेह अलंकार है, उसमें भी यही परिभाषा लगभग बनती है। उसमें भी क्या होता है? जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी भी विशेष समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम ना हो, दूसरी वस्तु है या पहली वस्तु है, ये संदेह बना रहता है वहाँ। वही प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण वो पहली वस्तु है या दूसरी वस्तु है, ऐसा संदेह बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। बस इतना सा अंतर है। बाकी तो आपके सामने उदाहरण नहीं से जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, ठीक है? तो समझ में आ गया? एक बार जरा बोल के बताइए परिभाषा। जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। कहते हैं कभी मत लिखना। उदाहरण, बस ठीक है। ठीक है ना? हो गया यार?